first entry that we recorded in our books, it's like bank charges debit to बैंक अकाउंट। ओके, तो मान लीजिए दोस्तों कि हम लोगों ने 118 रुपये का बैंक चार्जेस बैंक को दिया। अब हमने दे तो दिया, 100 रुपये हमने बैंक चार्जेस दिया, अब 18 रुपये हमारी आईटीसी बन गई, जो कि गवर्नमेंट से हमको वापस मिलनी चाहिए। इस वीडियो में यही चीज़ दिखाई जाएगी कि आप कैसे ये 18 रुपये गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक एंट्री से। तो शुरू करते हैं। तो जब हम लोग ये 2B देखते हैं, जो कि आजकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दे दी है, जो कि 12-13 तारीख को हमारे पोर्टल पे आ जाती है। मुझे सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक से अंदाज़ा नहीं है। मान लीजिए ये हाँ, एक और बात दोस्तों, जैसे 118 रुपये ये एक महीने का तो है नहीं। मान लीजिए महीने में 10 बार आपके 118 रुपये लगते हैं, इंटू 10 इज इक्वल टू 1180 रुपया आपका बैंक चार्जेस में कटा। ठीक, बैंक चार्जेस वो भी 180 रुपये आपको ये रिवर्स हो जाएंगे इस एंट्री के थ्रू। अब देखिए, जब आप GSTR 2B देखते हैं उसमें क्या मिलता है। मान लीजिए ये बैंक चार्जेस हमारा है अप्रैल का, ठीक है, क्योंकि अप्रैल चल रहा है इसीलिए अप्रैल। ठीक, अब हम 2B में देखते हैं तो ये जो बैंक चार्जेस की एंट्री है, हम लोग जो कि वंचित रह जाते हैं इसको लेने से, GSTR का बैंक चार्जेस का एंट्री 2B का ITC। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को 10 एंट्रियाँ हैं। बैंक कभी कभी क्या करती है कि 10 एंट्रियाँ हैं तो या तो 6 दे दिया या तो 11 दे दिया, ऐसा भी करता है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आखिरी में ये चीज़ें आपकी एडजस्ट हो जाएंगी, सीरियल नंबर, बैंक। अच्छा, एक और बात दोस्तों कि बैंक अगर अलग अलग हो तो उसको अलग अलग इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टैक्सेबल अमाउंट एंड देन टैक्स अमाउंट। अब मान लीजिए मेरा बैंक कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बैंक ही डाल देता हूँ। ठीक है, बैंक 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 बैंक। ठीक है, ये सब सारे में बैंक ही लिखा हुआ है, ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। अब मान लीजिए कि ये मैंने 6 ही लिखा हुआ है, लेकिन 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि बैंक ने 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, टैक्स अमाउंट 18 रुपया दिया, जो कि हमें वापस मिल जाएगा। यही तो हमारी बचत है। ठीक है, अब ये 10 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, जितनी भी 2B में आएगी उतनी रहेगी ये। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये इसका अमाउंट 100, 200, 300, 400, 500, 600 रुपये ये हुआ, और इसका अमाउंट 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 रुपये हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 600 रुपया ये, 108 रुपया ये, मिलके हो गए 708 रुपये। बट हम लोगों को जो बैंक चार्जेस में अमाउंट डालना है वो 600 रुपये डालना है। अब देखिए, आपने ये स्टेटमेंट की एंट्री तो कर लिया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे बैंक चार्जेस, एक सेकंड बैंक चार्जेस खोल लीजिएगा, ये डमी बैंक चार्जेस होगा, नहीं डमी तो नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। बैंक चार्जेस एक और खोल लीजिएगा। अब बैंक चार्जेस खोलने के बाद बैंक चार्जेस, ये GST एप्लीकेबल रहेगा दोस्तों। टैली में खोल सकते हैं इसको, टैली में, मार्ग में, जो भी सॉफ्टवेयर आप अच्छा समझते हैं, GST एप्लीकेबल। ये एंट्री आपकी जनरल में पास हो जाएगी, GST एप्लीकेबल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम लोगों को कितनी मिली है, 1 2 3 4 5 6, 600 रुपया। टू
बैंक अकाउंट। अब दोस्तों इस बैंक अकाउंट में भी थोड़ी दूसरी तरह की बातें हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा चैनल बहुत यूनिक है, तो इसको हम कर देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोला? सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस। हाँ दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जीएसटी एप्लीकेबल। अब देखिए यहाँ पे होता है जादू, हम लोगों ने इसको भी डाल दिया 600 रुपीज़। अब देखते जाइए दोस्तों, हम लोगों को आईटीसी मिली है 1180 रुपया। इसको अगर मैं एक साथ कर दूं तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। 1180, ओके 1180। और हम लोगों को जो 2A में रिफ्लेक्ट किया है वो 600 रुपया। इस मेथड से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोगों को आईटीसी कोई भी नहीं मिलती, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन इस मेथड से हमको क्या होता है 600 रुपीज़, जो कि बैंक चार्जेस का अमाउंट है, ठीक है, सॉरी, ये बैंक चार्जेस अमाउंट 600 है, एंड देन आपको बैंक चार्जेस अकाउंट 600 रुपीज़, जीएसटी, ये आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। डेबिट विद ₹108 टू बैंक अकाउंट। दोस्तों ये बैंक अकाउंट यूनिक अकाउंट है, क्योंकि ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत है। बैंक अकाउंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिएगा, बिकॉज जो मतलब कॉपी अकाउंट रहता है वो लेता नहीं है सॉफ्टवेयर में, थोड़ी दिक्कत करता है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि बैंक अकाउंट इसमें डबल सी कर देता हूँ मैं, ठीक है, इससे ठीक रहेगा, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अब ये रहेगा जीएसटी एप्लीकेबल, ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखिए दोस्तों जादू, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने क्यों किया, देखिए अब इसमें सीधा सा फायदा क्या हो रहा है हम लोगों को, कि जो 1180 रुपये हम लोगों ने बैंक चार्जेस लिए हैं उसको छोड़ दें तो 108 रुपये हमें अब जो है जीएसटी का इनपुट मिल गया, 108 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये अमाउंट बराबर हो सकता है कभी कभी इसके, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला है, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये डबल हो गया ना। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में ये होगा 1180 प्लस 600 रुपीज़ इज इक्वल टू 0871, 1780। लेकिन 1780 तो मैंने चार्ज दिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बैलेंस शीट में भी ये चीज़ें रहेंगी कि बैलेंस शीट में आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगा 708 रुपीज़ से, 708 रुपये से क्रेडिटर्स का अकाउंट बढ़ जाएगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब की काट तीसरी एंट्री में है, जो कि हम करते हैं थर्ड एंट्री। अब दोस्तों हम लोग जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग या तो मंथ एंडिंग, जब भी हम लोग जो है अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, तो एक एंट्री हम लोग पास कर दें तो उससे ये सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। कौन सी एंट्री है वो? तो दोस्तों बैंक चार्जेस, सॉरी, बैंक अकाउंट डबल सी वाला अकाउंट नीचे वाला, ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल। ये इतना लंबा डालने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप समझ जाइए वही डालिए। अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब जितना अमाउंट आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक चार्जेस बैंक अकाउंट में दिख रहा है उसको आपको नील करना है। जी हाँ दोस्तों, 708 ये आपने लेस कर दिया। इसको थर्ड क्या करना है,
जनरल में ये पास होगा, ये भी जनरल में पास होगा, ये सॉरी ये पेमेंट में पास हो सकता है दोस्तों, ठीक है, पेमेंट, ये जनरल में, जनरल। टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जीएसटी नॉट एप्लीकेबल वाला, क्रेडिट 708। क्या दोस्तों मैं सही कर रहा हूं? क्या 1180 में से 1180 जो बैंक चार्जेस हम लोगों ने दिया उसमें से 600 रुपीज़ या 708 रुपीज़ घटाने पे हमें वो अमाउंट मिलती है जो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल थी, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल थी। तो जी हाँ दोस्तों ये सही है जी। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्या इफेक्ट होगा? इस थर्ड एंट्री का इफेक्ट ये होगा, थर्ड एंट्री का इफेक्ट ये होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको ताकि ये दिक्कत ना करे बाद में। अब थर्ड एंट्रीज का इफेक्ट क्या होगा देखिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस का साइड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का साइड, उसमें क्या दिखाएगा दोस्तों कि जब थर्ड एंट्री हो जाएगी तो इसमें ये दिखाएगा कि बैंक चार्जेस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, ये वाला जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल वाला अमाउंट दिखाएगा 472 रुपीज़ डेबिट, और बैंक चार्जेस जीएसटी एप्लीकेबल का अकाउंट दिखाएगा 600 रुपीज़ जी, 600 रुपीज़। अब दोस्तों देखिए कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोगों ने टोटल बैंक चार्ज दिया है वो दिया है 02077 1172 रुपया, ठीक, 1172 रुपया, ओके। इसमें अगर हम 108 रुपये प्लस कर देते हैं जीएसटी का, जो कि प्लस नहीं करना है, ये सिर्फ, हाँ आ गई है, ये सिर्फ देखने के लिए है, सॉरी ये 1072 होगा, माफ़ कीजिएगा, 1072 होगा, 1072। अब इसको प्लस कर देते हैं तो देखिए ये अमाउंट आ जाता है मेरा 1180 रुपया, जो कि बैंक चार्जेस का अमाउंट है, ठीक। 1180 रुपये हमने पे किया, 600 रुपीज़ में हमने जीएसटी को क्लेम कर लिया, 472 रुपये ऐसी अमाउंट है जिसमें हमने जीएसटी क्लेम नहीं किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे बढ़ रहे हैं 708 रुपये से, जो इस एंट्री के बाद बढ़ रहे थे, उनको भी हमने थर्ड एंट्री में ख़त्म कर दिया। देखिए 708 रुपये का बैंक बैलेंस शीट, इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो बीएस में लाइबिलिटी सेक्शन में, लाइबिलिटी सेक्शन में आपका 708 रुपये से बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक अकाउंट 708 रुपया, ठीक है। थर्ड एंट्री पास करने के बाद आपका ये 708 रुपया ये पूरा नील हो जाएगा, बैंक अकाउंट 708। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बैंक अकाउंट जो आपका ये ऊपर वाला है, जो आपका ये वाला है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड पे डालिएगा, और ऊपर वाला बैंक अकाउंट के हेड पे जो कि रेगुलर रहता है। अब इससे इसको माइनस कर दिया
तो ये हो गया हमारा अकाउंट नील। अब हमारे ना पीएल में इफेक्ट पड़ा, ना बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ा, ना बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ा, लेकिन हम लोगों ने आसानी से अपना बैंक चार्जेस पूरा जीएसटी पोर्टल 2B से मैच करके ले लिया।